हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, मालदीव पर आने वाले समय पर चीन का कब्जा होगा। कब्जा होगा कैसे मैं बताता हूं। देखना, मालदीव में क्यों हो रहा है भारत का इतना विरोध। कहने का मतलब, मालदीव एक छोटा सा देश है, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट होता है भारत सरकार करती है इन्वेस्टमेंट, जिससे मालदीव को काफी अच्छा प्रॉफिट मिलता है और मालदीव की सरकार को वहां का प्रॉफिट हजम नहीं हो रहा है। कहने का मतलब वो कुछ ज्यादा कमाना चाह रहे हैं और ज्यादा कमाने के चक्कर में उन्होंने किसके साथ हाथ मिला लिया है? उन्होंने मिला लिया है, चीन के साथ हाथ मिला लिया है। अगर चीन मालदीव को कर्ज देता है, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और यदि मालदीव उसे टाइम से वापस नहीं करेगा तो चीन क्या करेगा? मालदीव पर क्या कर लेगा? अपना कब्जा कर लेगा, वहां पर अपनी फैक्ट्री बनाएगा, सेना के अड्डे बनाएगा। और वो अगर उसने वहां पर गलती से सेना के अड्डे बना लिए, अपने एयर बेस बना लिए, तो उससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। भारत को ही नहीं, साथ ही साथ अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होना है, जापान को होना है और आपके ऑस्ट्रेलिया को होना है। इन तीनों देशों को भी बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मालदीव कहां पर है? मालदीव है हिंद महासागर में। तो इन चारों देशों की चिंता बढ़ गई है। किस किस देश की? भारत की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, जापान की। हुआ क्या है देखो, यहां पर जो लोग बाग है ना, ये रोडों पर निकल आए और कह रहे हैं इंडिया आउट। कहने का मतलब, भारत, मालदीव के लोग कह रहे हैं कि मालदीव से भारत को भगाओ, हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए। और ये हो किसकी वजह से रहा है? ये हो रहा है बस कुछ राजनेताओं की वजह से। किनकी वजह से? राजनेताओं की वजह से। आपको एक बात पता होगी, आज से सन 1947 में जिन्ना के जिद्द करने पर पाकिस्तान एक अलग देश बन गया था। आज पाकिस्तान की कंडीशन क्या है? चीन से दुनिया भर का कर्ज ले रखा है, पता ना किस किस से कर्ज ले रखा, कर्ज में डूबा हुआ है। आज पाकिस्तान हाथ में कटोरा आ गया है, फिर भी दुनिया को इतना बड़ा एग्जाम्पल देखकर समझ में नहीं आ रहा है। और इसका एक पड़ोसी देश है, मालदीव का पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका पर भी चाइना ने क्या किया? कर्जा दिया, और जब श्रीलंका कर्जा लौटा नहीं पाया तो उसकी प्रॉपर्टी कब्जा ली। ये बात सब लोग जानते हैं, फिर भी मालदीव अपने यहां चाइना को बुला रहा है। रीजन क्या है? मालदीव के राजनेता। चलो जी देखते हैं, आगे देखो। ये है भैया, यहां पर देखिए, ये जो नए व्यक्ति आपको देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ में, ये जो हैं, ये व्यक्ति जो हैं, ये बने हैं वहां के राष्ट्रपति। कौन बने हैं? राष्ट्रपति। और ये जो राष्ट्रपति साहब है ना, ये पूर्ण रूप से चाइना की सपोर्ट में रहते हैं हमेशा। इनके कहने पर ही मालदीव में ना भारत आउट के नारे लगे, लोग बाग सड़कों पर आ गए, कहने लगे कि भारत को बाहर निकालो, इनके कहने पर ही। अब ये बन गए वहां के राष्ट्रपति। भैया कौन बन गए? अब बन गए वहां के राष्ट्रपति। तो भैया इन्होंने ना अपनी कैंपेन में एक बात चलाई थी कि मैं यहां पर इतना इन्वेस्ट करवा दूंगा, पैसा इतना इन्वेस्ट करवा दूंगा कि आने वाले टाइम में मालदीव की जो दशा होगी वो कुछ अलग होगी। तो इनका डायरेक्टली कहना पता है क्या था? कि ये हाथ मिला रहे हैं चीन से, क्योंकि ये चीन के प्रतिनिधि है। अब चीन से इनके रिलेशन बन जाएंगे तो चीनी सरकार इनको देगी बहुत मोटा पैसा कि मालदीव में पैसा लगाओ, क्योंकि मालदीव कैसी जगह है? एक पर्यटक जगह है, वहां लोग बाग आते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। तो जब चाइना अपना पैसा वहां लगाएगी और ये मालदीव के जो नेता हैं ये टाइम से पैसा लौटा नहीं पाएंगे, और जब पैसा लौटा ना पाएंगे तो चाइना क्या कर लेगा? इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा। तो भाई साहब, इस समय ना बहुत बड़ा दुख का कारण बन गया है भारत के लिए। कौन? चाइना। क्योंकि भैया ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है ये चाइना के हैं। देखो, मालदीव के नए राष्ट्रपति होंगे मोहम्मद मुइज़ुन। चीन से गहरा कनेक्शन इनका ना, गहरा कनेक्शन है किसके साथ? चीन के साथ। भैया चीन के साथ इनका जब गहरा कनेक्शन है तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी ही होनी है। मालदीव को लेकर भारत क्यों चिंता में? इसका बहुत बड़ा रीजन है। रीजन क्या है कि मालदीव जो है ना, वो है हिंद महासागर में। अगर हिंद महासागर में मालदीव है तो मालदीव में चाइना अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। पैसा को अगर ये टाइम से लौटा ना पाए तो भैया चाइना क्या करेगा? मालदीव पर करेगा कब्जा। और जब मालदीव पर कब्जा करेगा तो भैया नीचे के श्रीलंका के जस्ट बराबर में, तो नीचे ये बनाएगा चाइना अपने एयरबेस। देखो, चाइना की इतनी औकात
नहीं है कि वो डायरेक्टली इंडिया पे किसी भी तरीका का अटैक कर दे, क्योंकि ऊपर जो चाइना का बॉर्डर है वहां तो हिंद महासागर, हिमालय है, हिमालय पर्वत है, तो वहां ऊंची चोटियों पर भैया इनके जो सैनिक है ना सांस फूल जाते हैं उनके। पर अगर गलती से इसने मालदीव पर कब्जा कर लिया और मालदीव पर अपने एयरबेस बना दिए, आर्मी के अड्डे बना दिए, तो भारत के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई है आने वाले टाइम के लिए। अभी मैंने कहा भारत के लिए नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए, जापान के लिए और आपके अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान भरना पड़ेगा। चलो जी देखो आगे दिखाता हूं, नुकसान की बात करिए तो जब देखो ये थे भारत के, देखो मालदीव के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे ये सोहिल जी, ये जो भारत के सपोर्ट में रहते थे। कहने का मतलब इनको पता था वास्तविकता में कि चीन की राजनीति क्या है, इनको पता था। तो ये चीन से बहुत कम रिलेशन में रहते थे, इनका जो रिलेशन था सबसे बढ़िया रहता था भारत के साथ, क्योंकि इन्हें पता है कि भारत हम पर कभी कब्जा नहीं करेगा। पर ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति 101% क्या करा देगा, ये मालदीव को गुलाम बनवा देगा चाइना का 101%। भैया इनकी हो गई इलेक्शन में हार, अभी इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन में हो गई इनकी हार। जीत कौन गया, जीत गई ये। भैया हो तो रहा है इलेक्शन मालदीव में तो इलेक्शन हो रहा है, पर टक्कर यहां पे किस किस के बीच दिखाई जा रही है, टक्कर दिखाई जा रही है भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच टक्कर दिखाई जा रही है, और टक्कर का मेन रीजन यही है कि चीन जो है ना डायरेक्ट भारत से नहीं लड़ सकता, वो किसी के जरिया से ही भारत से लड़ सकता है। देखो मैं और चीजें दिखाता हूं आपको, यहां पर देखो, ये देखो मैंने अभी कहा कि 4 देशों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, भारत, जापान, यूएसए और आपके ऑस्ट्रेलिया। इनके लिए क्यों हानिकारक है अभी मैं आपको बताऊंगा। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में प्रो चाइना कैंडिडेट की जीत, कहने का मतलब प्रो चाइना कैंडिडेट है, कहने का मतलब भैया ये पूर्ण रूप से कौन है, चाइना के कैंडिडेट हैं। और इससे जो प्रॉब्लम बनने वाली, अब ये तो वहां बन गए राष्ट्रपति, अब जो प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम कहां होगी, हिंद महासागर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलने वाली है। दिखाता हूं किस तरीका से, देखो ये देखो, ये है नक्शा, यहां पर मैंने नक्शा लगाया हिंद महासागर में क्यों प्रॉब्लम होगी, चीजों को समझना। देखो नंबर 1, पहले अगर मैं इस नक्शे की बात करूं तो यह है क्वाड का नक्शा। किसका है, क्वाड का। क्वाड में कौन कौन से देश है, आपका भारत है, जापान है, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देशों ने मिलकर एक समिति बना रखी है जिसका नाम है क्वाड। अब भैया क्वाड बना क्यों, क्वाड बना था चाइना को टारगेट करके। किसको टारगेट करके, चाइना को टारगेट करके। टारगेट था किसका, क्योंकि चाइना का जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बिजनेस होता है ना, कम से कम 70% बिजनेस जो होता है वो होता है इंडो पैसिफिक सागर में। इंडो पैसिफिक सागर में कौन, हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर में। इन महासागरों से ये 70% बिजनेस करता है, और जब 70% बिजनेस करता है तो इसकी क्या है, शक्ति बढ़ रही है। तो इसकी शक्ति को कंट्रोल करने के लिए, चीन को कंट्रोल करने के लिए आपके यूएसए ने, जापान ने और ऑस्ट्रेलिया ने और भारत ने मिलकर एक क्वाड नाम की समिति बनाई थी, जिसका काम था हिंद महासागर और प्रशांत महासागर पर निगरानी रखना, चीजों को समझना कि कोई इलीगल बिजनेस तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये लीगल भी करता है और इलीगल भी करता है। चाइना हर तरीका का बिजनेस हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से करता है। अब मालदीव क्यों भारत के लिए खतरा है, देखो चारों के लिए तो ये खतरा है, ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में बहुत बड़ा खतरा बनना है चीन। क्योंकि अब देखो, अगर देखो ये है भारत का नक्शा, ये भारत का नक्शा, ये है श्रीलंका, इसके जस्ट बराबर में ये जो टापू दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये है मालदीव। क्या है, मालदीव। इसकी राजधानी क्या, माले। इसकी राजधानी क्या है भैया, इसकी राजधानी है माले। अगर चाइना मालदीव में इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करने के बाद में अगर ये टाइम से रिटर्न नहीं करता है, कौन, मालदीव, तो क्या करेगा चाइना यहां पर बना देगा अपने छोटे छोटे बेस। क्या बना देगा, छोटे छोटे बेस बना देगा, जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक किसके लिए रहेंगे, भारत के लिए। अगर इन फ्यूचर भारत और चाइना का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, युद्ध हो जाता है, कुछ भी चीज हो जाती है, तो ये आसानी से भारत में, कहने का मतलब दक्षिण भारत को आसानी से क्या कर सकता है, टारगेट कर सकता है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़े दुख का समय समझ लो, दुख का समय है कि मालदीव में जो राष्ट्रपति बने हैं वो चीन का बना है।
क्लियर। क्वाड के लिए क्यों नुकसानदायक है, मैंने आपको बताया कि जो मालदीव है ये कहां पर है, हिंद महासागर में है। कहां पर है, हिंद महासागर में। अब क्वाड की जो समिति है वो हिंद महासागर पे ही तो काम करती है। अब भैया यहां पे आ गए, सपोज करो यहां पे इन्होंने बना दिया अपने अड्डे, तो ये चारों देशों की राजनीति पे क्या कर सकता है, नजर रख सकता है। तो ये क्वाड के लिए भी हानिकारक है और भारत के लिए तो बहुत ज्यादा हानिकारक होने वाला है, क्योंकि वहां का जो राष्ट्रपति है वो भारत की बात सुनेगा नहीं, और भारत की बात जब सुनेंगे नहीं तो वो अपने मन की चलाएंगे। और देखो मैंने भी एग्जाम्पल बताया, ये जितना रायता फैलाते हैं ना, राजनेता फैलाते हैं, राजनेताओं का जीता जागता सबूत है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान भारत से अलग नहीं होता ना तो आज पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं होती। पर पाकिस्तान के हाथ में आज क्या आ गया है, कटोरा आ गया है। कुछ राजनेताओं ने अपने प्रॉफिट के लिए पूरे देश को ही बेच दिया। ऐसे ही मालदीव के साथ आने वाले फ्यूचर में होने वाला है, देख लेना आप, क्योंकि कंडीशन वही बन चुकी है। यहां पर देखो चीन जो है भारत को अगर टारगेट करेगा ना युद्ध के समय, अगर भारत का चीन का युद्ध हो जाता है किसी भी कारण से, तो भारत को टारगेट करने के लिए उसके पास रास्ता नहीं है, क्योंकि इस पे ये भारत से यहां चिपका हुआ है, भारत से यहां चिपका हुआ है, और यहां है हिमालय। कहने का मतलब ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया पहाड़ी एरिया है। कहने का मतलब चीन के कोई भी लड़ाकू विमान, कोई भी हथियार संयुक्त के साथ चाइनीज आर्मी भारत को यहां से टारगेट कर ही नहीं सकती। भारत इसको टारगेट कर सकता है। तो चाइना क्या सोच रहा है, चाइना ने आज से कुछ दिन पहले श्रीलंका के संग अपने रिलेशन बनाए। जब श्रीलंका का बहुत मिट्टी खराब हो गई ना, तो भारत ने श्रीलंका की हेल्प करी कि भैया तुझे इस कष्ट से मैं निकाल रहा हूं। क्यों, क्योंकि श्रीलंका की वजह से भारत को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता था। अब सेम यही गलती ये जो मालदीव है, छोटा सा देश है यहां पर मालदीव, ये मालदीव दोहरा रहा है। ये अपने दोस्ती के हाथ किसके साथ मिला रहा है, चीन के साथ मिला रहा है। और क्यों ना मिलाए भैया, जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं, अब राष्ट्रपति जो हैं वो कौन है, वो चीनी सरकार के क्या है, एक प्यादे हैं। जनता को क्या चाहिए, जनता को चाहिए सुख। अब सुख कैसे आएगा, जब बाहर से कोई पैसा आता है, बाहर से पैसा आया और अपने देश में लग गया, जनता को क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा, भाई पैसा तो आ ही रहा है। फिर जनता देती है टैक्स, टैक्स में जनता देते में रोती है, जब टैक्स की बारी आती है तब जनता रोती है। और जब भैया टैक्स ज्यादा मात्रा में लगा दिया जाता है तो भैया जनता कुछ ज्यादा रोवे, जैसा पाकिस्तान के संग हो रहा है। तो आने वाले टाइम में मालदीव की कंडीशन, भाई साहब अगर यहां के राष्ट्रपति ने संबंध निभाए किसके साथ, चाइना के साथ, तो पाकिस्तान से भी ज्यादा गंदी कंडीशन मालदीव की हो जाएगी, याद रखना। क्योंकि देखो भारत को तो नुकसान है ही है, और हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में भैया ये तो दिक्कत, भैया आपके क्वाड के जितने देश हैं, अमेरिका को भी दिक्कत है, जापान को भी दिक्कत है, और आपके ऑस्ट्रेलिया और भारत को तो प्रॉब्लम 101% होनी ही होनी है। तो मालदीव के जो राष्ट्रपति बने हैं ना, बिल्कुल भाई साहब इंडिया विरोधी हैं, वो बिल्कुल कट्टर इंडिया विरोधी हैं। चीन की गोदी में जाके बैठ जाएंगे, पर इंडिया की हमेशा गाली देंगे इंडिया को। और एक सिचुएशन ये आएगी जब ये मरने मारने की कंडीशन में पहुंच जाएगा ना मालदीव, तो ये हेल्प मांगने के लिए भारत के पास आएंगे, लिख के ले लेना। और भारत इतना प्यारा देश है, हर चीज को देखने के बाद फिर भी इसकी मदद करेगा। क्लियर भाई, ये था आज का नया अपडेट। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय।